चुनाव से पहले मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहा था विपक्ष। 2024 की जंग से पहले ही विपक्ष में मच गई खलबली। सीएम ममता ने राहुल गांधी के खिलाफ दे दिया ऐसा बयान, बौखलाई कांग्रेस ने भी किया मोदी दीदी वाला पलटवार। एक मोदी को हराने चले विपक्ष में क्या फिर मच गई फूट। एक मोदी को हराने के लिए साल 2014 से विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बन रहा है। कभी बिहार से मोदी को रोकने की आवाज उठती है तो कभी तेलंगाना से मोदी को रोकने की आवाज आती है। मगर बात चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की हो या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की, विपक्षी एकता का ये गुब्बारा चुनाव से पहले ही फूट जाता है। और इस बार जब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो एक बार फिर अखिलेश यादव, तेलंगाना के सीएम केसीआर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जैसे तमाम विपक्षी नेता गोलबंदी बनाने में जुटे ही हुए थे कि इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ गई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक बड़ी डील हो गई है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में जिस तरह से जनता जनार्दन के प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं, उसे देखकर एक बात तो साफ नजर आ रही है कि 2024 की सियासी जंग में भी किसी भी विपक्षी पार्टी के अंदर अकेले दम पर उन्हें टक्कर देने की हिम्मत नहीं है। और ये बात तमाम विपक्षी पार्टियां भी अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव जहां तेलंगाना से भागे भागे बिहार पहुंच जाते हैं और नीतीश कुमार से मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की बात करते हैं, तो वहीं खुद नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार से भागे भागे राजधानी दिल्ली पहुंच जाते हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए, जिससे कांग्रेस भी मोदी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में शामिल हो जाए। मगर तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में चल रही मोदी के खिलाफ इस रणनीति को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 440 वोट का झटका दे दिया है। और उन्होंने तो मोदी के खिलाफ साफ तौर पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़े होने से साफ इनकार कर दिया है। और जिस राहुल गांधी को कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने में जुटी हुई है, उस सांसद राहुल गांधी पर ममता बनर्जी ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। रविवार को मुर्शिदाबाद जिले के कार्यकर्ताओं को फोन से संबोधित कर रही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बीजेपी नहीं चाहती कि संसद चले क्योंकि वो राहुल गांधी को नेता बनाना चाहती है। इसलिए कि राहुल गांधी अगर नेता बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई खराब नहीं कहेगा। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। नहीं तो कभी किसी ने देखा है कि बाहर विदेश में किसी ने कुछ कहा, उसको लेकर यहाँ पर बवाल हो रहा है। कुछ दिनों पहले भी सीएम ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद टीएमसी ने कांग्रेस पर हमला बोला था। पार्टी के सांसद सुदीप बनर्जी ने कहा, बैठक में क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलने पर बात हुई है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टीएमसी अपनी पूरी ताकत से खुद आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम साथ हैं और ममता सरकार को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस को ये नहीं समझना चाहिए कि वो विपक्ष की बिग बॉस है। टीएमसी की ओर से हो रहे ताबड़तोड़ हमले से कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई है और सीएम ममता बनर्जी पर पीएम मोदी से डील करने का आरोप लगाने लगी है। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर से सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी टीएमसी पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा, ममता बनर्जी जो कह रही हैं, वो मोदी के निर्देश पर ही कह रही हैं। ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच समझौता हुआ है कि राहुल गांधी की छवि को धूमिल करना है। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाई गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है।
और बचना चाहती है, इसलिए वो हर संभव कांग्रेस को खिलाफत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई खिलाफत करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे तो मोदी खुशी होंगे। तो ममता बनर्जी की अभी मोदी को खुशी कराना सबसे बड़ा उनका प्रयास है। एक तरफ जहां अकेले मोदी हैं, जिनके दम पर बीजेपी 2024 की सियासी जंग जीतने के लिए हुंकार भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो मोदी को टक्कर देने का दम तो भर रही है, मगर ये बात तो हर कोई जानता है कि उसके अकेले की बस की बात नहीं है मोदी को टक्कर देना। मगर वो करे भी तो क्या? टीएमसी जैसी पार्टियां उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहती। मकसद तो उनका भी मोदी को हराने का ही है, मगर वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर नहीं, तीसरा मोर्चा बनाकर मोदी का मुकाबला करने की रणनीति बना रही है। इसलिए कुछ ही दिनों पहले जब सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुए सपा कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने गए थे, तो इस दौरान सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि वो बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलेंगे। जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी कह दिया कि हम उन सभी विपक्षी दलों से बात करेंगे जो अपने राज्यों में मजबूत हैं। यानी इस बार लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। एक तरफ अकेले मोदी होंगे तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी में लगी पार्टियां होंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस और तीसरा मोर्चा मोदी का मुकाबला कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाई गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है। और बचना चाहती है, इसलिए वो हर संभव कांग्रेस को खिलाफत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई खिलाफत करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे तो मोदी खुशी होंगे। तो ममता बनर्जी की अभी मोदी को खुशी कराना सबसे बड़ा उनका प्रयास है।